नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में। सीएलपी ट्रेनिंग प्रोग्राम डे 4 में अभी तक हमारे 3 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने सीखा था चाय, कॉफी एंड मैगी, सैंडविच, बर्गर, पिज्जा, गार्लिक ब्रेड्स। तो ऑलमोस्ट हमने बहुत से आइटम हमने कवर कर चुके हैं। अभी जो हमारे आइटम्स दोस्तों बचे हैं, वो हमारे बचे हैं शेक्स, चाइनीज आइटम्स हैं हमारे कुछ, एंड कुछ टोस्ट है हमारे, कुछ स्नैक्स हैं, एंड कुछ हमारे समर ड्रिंक्स हैं, लस्सी है। तो अभी भी बहुत से आइटम बचे हैं। मोस्टली हमारे जो बिवरेजेस हैं वो बचे हैं। एंड इसमें आगे हमारा चाइनीज में हम जाएंगे, वेज मोमोज में, स्प्रिंग रोल्स में, तो वो सारा डिटेल में रहेगा दोस्तों। तो आज डे 4 हमारा जो सेकंड पार्ट है डे 4 का, वो रहेगा हमारा 11 टाइप्स ऑफ थिक शेक्स। एंड दोस्तों, जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हम आपको दे रहे हैं, हमारा जो मेन पर्पस है, मकसद यही है कि आप छोटे से स्टार्ट करिए। बिकॉज अगर आपके पास पैसे का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आप उसको एकदम से सारा पैसा एक ही बिजनेस में मत लगाइए। बिकॉज हार्ड एंड मनी है दोस्तों। आजकल फ्रेंचाइजी आपको बहुत अच्छे अच्छे, आपको लुभाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स देते हैं। ये कर लीजिए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। बट एट द एंड आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी, एंड उनका जो ब्रांड नेम है उसका पैसा आपको देना पड़ेगा दोस्तों। तो उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आप खुद से करिए, ना कि किसी की फ्रेंचाइजी लेके। जब आप खुद से बिजनेस करेंगे तब आपको बिजनेस की जो डिटेल्स हैं, बारीकियां हैं, वो समझ में आएंगी। कैसे एक बिजनेस मैनेज होता है, कैसे एक बिजनेस रन होता है, कैसे रॉ मटेरियल परचेज होता है, कैसे मैन पावर को हैंडल किया जाता है। तो बहुत सी चीजें हैं जो आपको समझ में आएंगी। तो मैं बार बार यही बोलता हूँ कि आप ट्रेनिंग लीजिए एंड अपना बिजनेस स्टार्ट करिए। बिकॉज जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं है दोस्तों। आप आराम से, एक स्मार्टफोन का जो कॉस्ट होता है उससे भी कम है। तो इतनी सी कॉस्ट में अगर आपको ट्रेनिंग मिल रही है एक बड़े कैफे की, जिसमें हम आपको, हमारे 3 लेवल्स हैं ट्रेनिंग के बेसिकली: बेसिक लेवल, मीडियम लेवल एंड प्रोफेशनल लेवल। तो आप अगर ज्यादा डीप जाना चाहते हो, बहुत अच्छे लेवल पे खोलना चाहते हो कैफे को, तो वो भी हम आपकी हेल्प करेंगे। एंड अगर आप एक मीडियम लेवल से स्टार्ट करना चाहते हो, तब भी हम आपकी हेल्प करेंगे। बिकॉज दोस्तों, छोटा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, तो आप उसको आराम से कर सकते हैं एंड अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करेंगे अपना 11 टाइप्स ऑफ थिक शेक्स, जिसके अंदर हमारे आते हैं वनीला शेक, चॉकलेट शेक, स्ट्रॉबेरी शेक, बटर स्कॉच शेक, ब्लूबेरी शेक, ब्लैक करंट, ओरियो शेक, किटकैट शेक, चोको वनीला शेक, एंड आपका स्ट्रॉबेरी चॉकलेट शेक। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेक हैं दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें जो हमारे शेक्स हैं। शेक जो है दोस्तों, एक अच्छा रहता है आइटम। बिकॉज उसमें क्या है कि अगर आपको पिज्जा सेल कर रहे हो या बर्गर सेल कर रहे हो, तो मोस्टली जो कस्टमर है उसके साथ प्रेफर करते हैं कि कुछ लिक्विड में, बेवरेजेस में होना चाहिए ऑप्शन। और ये जो शेक्स है दोस्तों, बहुत इजी टू मेक है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है इतना। मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ बिकॉज तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। उसके लिए हमें उस चीज को समझना पड़ेगा कि उसमें क्या है, उसकी बारीकियां समझनी पड़ेगी। देखिए, मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ जो हमारे 11 टाइप्स ऑफ शेक्स हैं। ये हमारे शेक्स हैं। मेरा जो दोस्तों टारगेट यही है कि जो बहुत से छोटे छोटे शॉप्स वाले बैठे हैं, अगर वो अपने शॉप्स के अंदर ये कैफे वाली आइटमें शुरू कर दें, तो उनको कितना बेनिफिट होगा, आप सोच के देखिए जरा। बिकॉज छोटे छोटे जो शॉप्स वाले बैठे हैं वो इसलिए नहीं खोल पाते बिकॉज उनको पता नहीं चलता कि इसमें क्या लगेगा, इसका मटेरियल कहाँ से आएगा। तो वो चीज उनको नहीं पता होती, इसलिए वो नहीं कर पाते उसको। अगर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आप कर लेंगे, आप किसी छोटी शॉप में हैं मान लीजिए, तो वो आप आराम से बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। एंड एक कैफे का जो टेस्ट है, जो एक अच्छे कैफे में बैठ के लोग खाते हैं, उस प्रकार का आप अपनी छोटी सी शॉप में भी दे सकते हैं। दोस्तों, ये हमारे जो शेक्स हैं, इनमें जो आपका पल्प लगता है वो भी हम आपको डिटेल देंगे। जो हमारा जो, मैं आपको भी दिखाता हूँ जो जो हम इसमें यूज करते हैं। सो दोस्तों ये हमारे 11 टाइप्स ऑफ शेक्स हैं, जिसमें हमारे चॉकलेट शेक आता है, वनीला शेक आता है, स्ट्रॉबेरी शेक आता है,
ब्लैक करंट, बटर स्कॉच, कीवी, किटकैट, ओरियो, चॉकलेट वनीला, चोको स्ट्रॉबेरी, ओरियो स्ट्रॉबेरी। तो ये 11 तरह के शेक्स है दोस्तों। एंड ये जो बड़े बड़े जो फ्रेंचाइजी देते हैं उन सब में मिलेंगे आपको। हमारा जो हम शेक्स का जो गिलास साइज है हमारा वो 350 ml का है। एंड जो रेट्स हमने ये रखा हुआ है रेट्स, तो इस प्रकार से अगर आप रेट रखेंगे तो आप एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं अपने कैफे के अंदर। एंड ये जो सारे शेक्स है दोस्तों, इसके मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमारा पल्प पीस होता है वो हमारा जो होता है माला का आता है। जैसे ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये हमारा स्ट्रॉबेरी पल्प है जो मालाज कंपनी का है। एंड जो उसका कॉस्ट है दोस्तों वो है अराउंड 160 का पड़ता है दोस्तों ये। बाकी जो इसकी कॉस्ट रेट है वो जो रेट लिस्ट है वो आपको मैं दे दूंगा। तो दोस्तों ये जो हमारे शेक्स हैं हम मालाज के शेक यूज करते हैं इसमें, और थोड़े हायर रेंज में भी आते हैं। मालाज जो है एक मिडिल ब्रांड है जिसका जो रेट भी ठीक है। जो रेट है इसमें हमारा 160 से लेके 300 तक जाता है। जो नॉर्मल हमारे जो शेक्स हैं जैसे बटर स्कॉच है, स्ट्रॉबेरी है, ये अलग अलग रेट्स के आते हैं हमारे। तो 160 से लेके हमारा 300 तक आता है। ये जैसे हमारी बड़ी बोतल है ये हमारी 200 से 200 प्लस की है, 217 की पड़ती है हमें। एंड बाकी जो शेक्स है हमारे 160। हमारा जो कीवी है थोड़ा सा कॉस्टली है। इसका जो रेट लिस्ट है मैं आपको वो पीडीएफ में दे दूंगा कंप्लीट। तो ये सारे शेक्स हम यूज करते हैं। स्ट्रॉबेरी, ब्लैक करंट, कीवी, वनीला का जो है हमारा हम लिक्विड यूज करते हैं सिरप, जिससे हमारा वनीला का टेस्ट आता है। उसके बाद हमारा जो ब्लूबेरी शेक है, देन वी हैव बटर स्कॉच शेक, देन हमारा चॉकलेट शेक है। चॉकलेट शेक हमारा सिर्फ हम चॉकलेट सिरप डालते हैं। उसके बाद जो हम किटकैट शेक की बात कर रहे हैं आपको, तो हमने क्या करना है उसमें किटकैट जो चॉकलेट होती है हमारी वो यूज करते हैं। एंड प्लस जो ओरियो शेक है हमारा उसमें हम ओरियो बिस्किट यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हम सारे शेक्स बनाते हैं दोस्तों। तो चलिए हम जल्दी से बना के देखते हैं। हम सबसे पहले हम बनाएंगे वनीला शेक, उसके बाद हम बनाएंगे चॉकलेट शेक, ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद हम बटर स्कॉच शेक। ये आपको हम बना के दिखाते हैं। जो इसका प्रोसेस है दोस्तों सेम है ऑलमोस्ट, बिकॉज ये जो हमारा ब्लूबेरी है इन सब का जो है सेम प्रोसेस है। थोड़ा सा डिफरेंस आता है सिर्फ ओरियो शेक एंड किटकैट शेक में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 200 ml मिल्क डालेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे, थोड़ा सा डालो, उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारी वनीला आइसक्रीम। हमारे जैसे वनीला शेक की बात कर रहा हूं मैं, तो हमें क्या करना है जस्ट इसमें वनीला आइसक्रीम डालनी है। तो दोस्तों अब इसमें हम डालने जा रहे हैं हमारी वनीला आइसक्रीम। वनीला आइसक्रीम जो है दोस्तों इसमें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो हमारी कोल्ड कॉफी थी, यदि आप इसमें 3 आइसक्रीम के स्कूप डालेंगे तो आपको प्रीमिक्स डालने की जरूरत नहीं है। अगर प्रीमिक्स डालना है तो आप एक ही स्कूप डालना है। तो अभी हम इसमें डालेंगे 3 वनीला स्कूप्स। ये हमारा हो गया तीसरा वनीला स्कूप। तो दोस्तों अब इसमें डालनी है शुगर। शुगर जो रहेगा दोस्तों इसमें हमारा रहेगा, बिकॉज जो हमारा ये जो पल्प होता है ये बहुत ही मीठा होता है। एंड जो आइसक्रीम भी मीठी है हमारी, तो हम डालेंगे सिर्फ हाफ स्पून शुगर डालेंगे इसके अंदर। हाफ स्पून शुगर डालना है इसके अंदर हमने। उसके बाद हमारा जो वनीला जो एसेंस है, हमारा वनीला जो सिरप है, इसका हम एक ढक्कन डालेंगे। वनीला का हमारा रहेगा हाफ स्पून, हाफ सॉरी हाफ ढक्कन, एक ढक्कन हम डाल देंगे पूरा बस। तो ये हमारा हो गया वनीला शेक। तो दोस्तों हमारा वनीला शेक अभी हम रेडी, घुमा इसको रन करते हैं। ऑलमोस्ट हमने इसको 1 मिनट घुमाना है, ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। बिकॉज हमें इसको क्या करना है, आइस रहेगी आइस। दोस्तों हम इसमें आइस डालना, दोस्तों अब इसमें हमने आइस भी डालनी है, आइस डालना भूल गए हम। तो हम इसमें थोड़ा सा आइस डालेंगे। अभी जो हमारा मिल्क था दोस्तों फ्रोजन हो गया था काफी, हमने इसको डीप फ्रीज में रखा था, तो हमने एक ही स्कूप एक आइसक्रीम एक एक हमने इसमें एक ही आइस क्यूब डाला है। आप इसमें तीन तीन चार डाल सकते हैं। बस हमने इसे इतना ही घुमाना है। अब हम इसको डालेंगे गिलास के अंदर। अब इसमें डालेंगे हम अपना जो हमारा डिस्पोजेबल गिलास में डाल देंगे हम वनीला शेक। ये हमारा वनीला शेक रेडी है दोस्तों।
ये देखिए हमने पूरा नाप के डाला था इसके अंदर, पूरा हमारा गिलास पूरा बना है। हमने इसके अंदर 200 ml दूध डाला था, बाकी हमारे 3 स्कूप आइसक्रीम थे एंड बाकी हमारी आइस थी। 1 चम्मच हमारा चीनी का था। तो ये हमारा वेनिला शेक रेडी है दोस्तों। अब इसके ऊपर एज इट इज हम ढक्कन लगा के अपना स्टोव लगा के इसको रेडी कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा वेनिला शेक रेडी हो चुका है, देखिए इस प्रकार से। एंड ये हमारा वेनिला शेक रेडी है। अगर मुझे चॉकलेट शेक बनाना है दोस्तों, तो चॉकलेट शेक भी सेम है। जैसे हमारा हमने 200 ml दूध डाला, इसके अंदर 3 स्कूप हमने आइसक्रीम के डाले एंड हमारा जो 1 चम्मच हमारा आधा चम्मच हमारा चीनी का रहेगा, प्लस हमारा जो चॉकलेट सिरप है हम ये डालेंगे चॉकलेट सिरप उसके अंदर, तो वो हो जाएगा हमारा चॉकलेट शेक। दोस्तों अब हम बनाने जा रहे हैं हमारा चॉकलेट शेक। हम उसमें सेम हमारा 200 ml दूध रहेगा। अब इसमें डालेंगे हम चॉकलेट आइसक्रीम। दोस्तों चॉकलेट आइसक्रीम हमारे चॉकलेट शेक में हम सिर्फ चॉकलेट आइसक्रीम डालेंगे एंड हमारी वनीला नहीं डालेंगे उसमें हम। तो चॉकलेट आपके पास चॉइस है, आप 2 भी डाल सकते हैं या 3 भी डाल सकते हैं। तो अभी हम इसमें 2 ही डालेंगे, बिकॉज जो हमारा चॉकलेट सिरप है वो भी थिक कर देता है इसको, शेक को। तो हम दो स्कूप चॉकलेट आइसक्रीम डालेंगे एंड हमारी बाकी रहेगा हमारा शुगर रहेगा। एंड दोस्तों अब इसमें हमने 2 चॉकलेट स्कूप डाल दिए हैं आइसक्रीम के। अब हम डालेंगे हाफ स्पून शुगर एंड हमारा अब डालेगा इसके अंदर चॉकलेट सिरप। थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डालना है हमने, एक 1.5 चम्मच के आसपास डाल दो। थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल दिया एंड अब हमारा हम इसको क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा हम इसमें आइस क्यूब डाल देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा चॉकलेट जो शेक है रेडी है। देखिए बहुत आसान है दोस्तों। हमने क्या किया, 200 ml दूध लिया, उसके अंदर हमने स्कूप डाल दिए, 2 स्कूप डाल दिए हमने चॉकलेट आइसक्रीम के, हाफ स्पून शुगर डाल दिया एंड हमने थोड़ा सा आइस क्यूब डाल दिए। उसके बाद चॉकलेट जो सिरप है हमारा वो डाल दिया। अब इसमें क्या है कि हम ऊपर से टॉपिंग करते हैं चॉकलेट सिरप की। अभी करके दिखाते हैं आपको, एक मिनट। इसके अंदर हम क्या, गिलास के अंदर भी कर देते हैं। गिलास के अंदर भी हम क्या करते हैं, गिलास के अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा चॉको सिरप लगा देंगे ताकि हमें थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, प्रेजेंटेबल। तो इस प्रकार से हमने अपना चॉकलेट सिरप लगा दिया है। अब इसमें हम डालेंगे अपनी चोको चॉकलेट शेक। तो दोस्तों हमारा अब देखिए हमारा रेडी है। तो दोस्तों हमारा जो चॉकलेट शेक है रेडी है। इस प्रकार से हमने ऊपर से चॉकलेट सिरप का इसको थोड़ा सा डेकोरेट करना है, ऊपर से डालना है, और ये हमारा चॉकलेट शेक रेडी है दोस्तों, देखिए। तो हमने आपको बता दिया वेनिला शेक एंड चॉकलेट शेक। अब हम बनाएंगे दोस्तों हमारा बटर स्कॉच शेक। बटर स्कॉच शेक भी सेम है दोस्तों। जो हमारा उसके अंदर भी हमारा क्या है, 200 ml दूध डलेगा। सारे जो शेक्स है सबका प्रोसेस सेम है। इसके अंदर भी हमारा जो है बटर स्कॉच शेक के अंदर भी हम क्या करेंगे, 200 ml दूध डाल देंगे। एंड अब इसमें डालेंगे हम हमारी जो आइसक्रीम है। बटर स्कॉच में क्या करना है, सिर्फ हमने वनीला आइसक्रीम डालनी है दोस्तों, और कुछ नहीं डालना। वनीला आइसक्रीम के हमने डालने हैं 2 स्कूप। वो आपकी चॉइस है दोस्तों, अगर आप ज्यादा थिक करना चाहते हो 3 डाल सकते हैं। हम इसमें अभी 2 ही डाल रहे हैं। एंड हम इसमें, बिकॉज जो हमारा पल्प होता है वो भी थोड़ा थिक होता है, तो 2 से 3 स्कूप आप आइसक्रीम के डाल सकते हैं थिक से इसके अंदर। अगर ज्यादा थिक करना है तो 3 डालिए, अगर थोड़ा नॉर्मल रखना है तो आप 2 डालिए। वो आपके रेट के ऊपर है, जो रेट लिस्ट मैंने आपको दिखाई है। उसके बाद हमारा हाफ स्पून शुगर रहेगा इसके अंदर। वो आपके एरिया के अकॉर्डिंग हो सकता है दोस्तों, बिकॉज कुछ एरियाज में कुछ शुगर ज्यादा लेते हैं। तो आप आधा चम्मच से 1 चम्मच के बीच में आप अपने अकॉर्डिंग
जो आपका एरिया है वहां के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर हमारा बटर स्कॉच पल्प। दोस्तों जो बटर स्कॉच पल्प है ये हमने एक मेजर बना रखा है, जो हमारा ढक्कन होता है एक, इस ढक्कन को हम भर के डालते हैं। ये देखिए, बस हमने ढक्कन को भरना है एंड हमारे इसमें डाल देना है मिल्क में। एंड इसके बाद हमें इसको घुमाना है। तो ये हमारा बटर स्कॉच शेक रेडी है दोस्तों। अब इसमें थोड़ा सा हम ऊपर से क्या करते हैं, हल्का सा टॉपिंग करते हैं इसकी विद बटर स्कॉच ही, बिकॉज जो हमारा बटर स्कॉच शेक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमने 2 स्कूप डाले इसके अंदर हमने आइसक्रीम के, तो हम क्या करेंगे इसमें, हमने बटर स्कॉच दो डाला अपने इसमें, उसके बाद जो हमारा हमने आपको दिखाया कि हम इसके ऊपर क्या करेंगे, हल्का सा जो हम हमारा तीसरा स्कूप, हमारी चॉइस होती है दोस्तों, आप तीसरा स्कूप उसके ऊपर डालिए, थोड़ा सा आइसक्रीम डालिए एंड उसके ऊपर आप थोड़ी सी बटर स्कॉच की इस प्रकार से आइसक्रीम स्कूप डालने के बाद इसके ऊपर आप थोड़ा सा बटर स्कॉच इस प्रकार से डाल दीजिए। थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है और कुछ नहीं दोस्तों, लुक आ जाता है। तो ये हमारा बटर स्कॉच शेक रेडी है दोस्तों। तो इसी प्रकार से दोस्तों जो हमारे दूसरे शेक हैं, जैसे हमारा जो ब्लूबेरी शेक है वो भी इसी प्रकार से बनेगा, सेम बनेगा, तरीका यही है। हमने इसमें 200 ml दूध डालना है, उसके बाद हमारा जो पल्प है वो हम डालेंगे एक ढक्कन, उसके बाद हमारे 2 स्कूप रहेंगे आइसक्रीम के। जो ये ब्लूबेरी है इसमें हमारी डलेगी सिर्फ वनीला आइसक्रीम। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्कूप ऊपर से डालेंगे बाद में, जैसे हमने बटर स्कॉच में डाला है, ये देखिए बटर स्कॉच में डाला है, तो वैसे ही हमने डालना है। एंड ऊपर से फिर इसकी हमने थोड़े से कुछ बूंदे डाल देनी है पल्प की आइसक्रीम के ऊपर, तो वो देखने में अच्छा लगता है दोस्तों। तो ये, और जो शुगर है हमारा दोस्तों, आधा चम्मच से लेके 1 चम्मच के बीच में आप डाल सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, वहाँ का जो टेस्ट है कस्टमर का उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना सिंपल है हमारे जो शेक्स हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है इनमें। उसी प्रकार से जो हमारा कीवी शेक है, कीवी शेक भी हमारा सेम है दोस्तों, सेम प्रोसेस रहेगा। तो हमने आपको 3 शेक बना के दिखा दिया, वनीला शेक, बटर स्कॉच एंड चॉकलेट शेक। एंड जो ब्लैक करंट है दोस्तों सेम प्रोसेस है, स्ट्रॉबेरी का भी सेम प्रोसेस है हमारा। तो ये जितने भी शेक हैं, तो मैं एक और शेक आपको बना के दिखाता हूँ, स्ट्रॉबेरी शेक, बिकॉज जो उसका कलर होता है दोस्तों बहुत अच्छा अच्छा लगता है। दोस्तों अब हम बनाने जा रहे हैं हमारा स्ट्रॉबेरी शेक। तो वही हमने उसी प्रकार से इसमें 200 ml दूध डालना है, देन हमारी रहेगी आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम डालेंगे सिर्फ इसमें अंदर, वनीला आइसक्रीम हम डालेंगे इसमें 2 स्कूप। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा जो स्ट्रॉबेरी पल्प है, एक ढक्कन के आसपास हम डालेंगे इसमें अपना पल्प। उसके बाद हमारा रहेगा दोस्तों इसी के अंदर हमारी शुगर, हाफ स्पून हम डालेंगे शुगर का। देन हम इसमें डालेंगे आइस, थोड़ी सी हमने इसमें आइस डाली है दोस्तों, जितना आपने चिल रखना है उसके हिसाब से आप आइस डाल सकते हैं दोस्तों, तो उसमें कुछ फिक्स नहीं है, आपके ऊपर है कितनी आइस आपने डालनी है। बिकॉज कैफे लाइन दोस्तों कुछ चीजें हमें एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, हम एक स्टैंडर्ड फॉलो बनाते हैं, बट हमें कुछ एक्सपीरियंस से उसको हमें देखना पड़ता है कि कितना हमारा डालना है।
दोस्तों हमारा जो है स्ट्रॉबेरी शेक रेडी है, ये देखिए प्रॉपर रेडी हो चुका है हमारा स्ट्रॉबेरी शेक। आपको इसमें दिख रहा होगा पिंक कलर आ चुका है दोस्तों पूरा। एंड इसके ऊपर हम डालेंगे 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम का। एंड उसके ऊपर हम डालेंगे हमारा जो पल्प है, थोड़ा सा पल्प डाल देंगे इसके ऊपर। ये देखिए इसी का हमने पल्प डाल दिया है, थोड़ा और डाल सकते हैं आप साइडों में। ये जो हमारा है अब स्ट्रॉबेरी शेक रेडी है दोस्तों। ये देखिए अंदर भी इसका लुक आ रहा है। तो ये इस प्रकार से हमारा स्ट्रॉबेरी शेक रेडी है। तो दोस्तों जो हमारा स्ट्रॉबेरी शेक है वो रेडी हो चुका है। एंड अब इसके ऊपर हम लगाएंगे ढक्कन। तो शेक्स हमारे बहुत इजी है दोस्तों, मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ एक चीज। एंड इसके ऊपर अब अभी इंस्टॉल लगाएंगे दोस्तों। बड़े कैफे में और एक छोटी दुकान जो खोल के बैठते हैं लोग सड़क के ऊपर, या छोटा जो भी कोई भी छोटी सी शॉप खोल के बैठते हैं, तो उसमें यही डिफरेंस होता है प्रेजेंटेशन का। एक कैफे वाले क्या आते हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग वो रेट सेट करते हैं। तो इस प्रकार से प्रेजेंट करके देना है हमने। देखिए हमारा स्ट्रॉबेरी शेक प्रॉपर रेडी है। इसको मैं टेस्ट करके देखता हूँ। बहुत यम्मी है दोस्तों, बहुत टेस्टी है। तो ये हमारे हो गए 4 शेक रेडी, वनीला, चॉकलेट, बटरस्कॉच एंड ब्लूबेरी, सॉरी स्ट्रॉबेरी। तो ये हमारे शेक रेडी है दोस्तों। अब हमारा जो ब्लैक करंट है, ब्लूबेरी है, वो भी सेम यही प्रोसेस है बनाने का, सेम रहेगा। तो अब हम जल्दी से बना लेते हैं हमारा किटकैट शेक एंड ओरियो शेक। दोस्तों ये हमारा किटकैट शेक हम बनाने जा रहे हैं अभी। हमने सेम 200 ml दूध लिया, उसके अंदर अभी हमने क्या किया, हमारी जो किटकैट आइसक्रीम जो आती है, किटकैट हमारी चॉकलेट आती है दोस्तों, किटकैट चॉकलेट ले लेनी हमने। 30 वाली ले लो आप। दोस्तों जो हमारा किटकैट शेक है वो हमने 100 रुपीज रेट रखा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक जो हमारी किटकैट आती है हमारी 30 रुपीज वाली, उसमें से क्या करते हैं हम, 30 वाली थोड़ी बड़ी होती है, तो उसके दो स्टिक हम क्या करेंगे इसमें डाल देंगे। एंड जो हमारी इसमें डलेगी हमारी चॉकलेट आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम इसमें 3 स्कूप डालेंगे, बिकॉज थोड़ा इसको थिक करने के लिए। तो हमारे 3 स्कूप चले गए इसके अंदर। उसके बाद हम डालेंगे इसमें आइस। देन इसको हमने क्या करना है, इसमें जो शुगर है हमारा वो डाल देंगे दोस्तों। शुगर हमारा रहेगा इसमें 1 चम्मच। दोस्तों हमारा किटकैट शेक रेडी है। किटकैट शेक में दोस्तों जो हमारी ऊपर से हम इसकी टॉपिंग करेंगे वो थोड़ा मैटर करती है।
तो हम क्या करेंगे, हमारे गिलास में डाल, पहले हम इसमें अपना चोको सिरप लगा लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारी शेक। देन इसमें आएगी हमारी आइसक्रीम, थोड़ा सा छोटी थोड़ी सी चॉकलेट आइसक्रीम डालेंगे इसके अंदर। उसके बाद जो हमारी किटकैट है, अब इसको आप क्या कर सकते हैं, अब जो हमारी किटकैट है या तो इसको आप क्रश करके डालिए, जिससे हम कद्दूकस करते हैं उससे थोड़ा क्रश करके इसके ऊपर आप कद्दूकस करके डाल सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट इसको एक पीस चॉकलेट लेके इसको कटिंग तोड़ के आप इस प्रकार से रखिए इसके ऊपर। ये हमारा हो गया दोस्तों किटकैट शेक रेडी। ये देखिए टॉपिंग देखिए, ये हमारा किटकैट शेक रेडी है दोस्तों। हमारी चॉकलेट भी दिख रही है इसके अंदर प्रॉपरली। तो ये हमारा किटकैट शेक रेडी है। तो दोस्तों अब हम शुरू करेंगे हमारा लास्ट ओरियो शेक। तो दोस्तों अब हम जल्दी से बना लेते हैं हमारा ओरियो शेक। जो ओरियो शेक है दोस्तों हमारा, एंड जो किटकैट शेक है, बहुत फेमस रहते हैं बच्चों में, बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं ओरियो शेक। उसके बाद हम डालेंगे इसमें हमारे ओरियो बिस्किट्स। आप इसमें एक 10 रुपए का पैकेट आता है दोस्तों, उसमें से आप ले सकते हैं 3 बिस्किट ओरियो का डालिए इसके अंदर। एंड हमारी जो आइसक्रीम है वो डलेगी इसमें चॉकलेट ही, वनीला नहीं डलेगी दोस्तों इसमें, वनीला चॉकलेट आइसक्रीम के 3 स्कूप। उसके बाद हम डालेंगे इसमें दोस्तों हमारी शुगर, 1 स्पून शुगर डालेंगे, 1 स्पून के आसपास। एक्चुअली मेरे पास स्पून अभी ये वुडन वाला है तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाला है, बिकॉज जो टेबल स्पून होता है थोड़ा बड़ा होता है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे दोस्तों हमारी, एंड इसको हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसमें हम चॉकलेट सिरप डाल सकते हैं, बिकॉज ओरियो शेक है, थोड़ा चॉकलेट पन आ जाएगा उसमें। तो हल्का सा इसमें चॉकलेट सिरप डाल देते हैं, हल्का सा बिल्कुल। आइस डालेंगे दोस्तों इसके अंदर हम। दोस्तों हमारा जो ओरियो शेक है रेडी है। इसमें भी सेम हम चॉकलेट सिरप लगा देते हैं। इसको हम बोल सकते हैं चोको ओरियो शेक भी बोल सकते हैं इसको हम। हल्का हल्का चॉकलेट सिरप लगा रहे हैं इसके अंदर हम। उसके बाद हम इसके डालेंगे अपना ओरियो शेक, एंड इसके ऊपर जो हम अब करेंगे हमारी जो टॉपिंग आएगी ओरियो बिस्किट्स की टॉपिंग। वो आप अपने अकॉर्डिंग इस प्रकार से भी इसको बनाना चाहते हैं डिज़ाइन कर सकते हैं। देन इसके ऊपर आप कर सकते हैं चॉकलेट सिरप। आइसक्रीम का स्कूप भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर, बट मैंने इसमें 3 स्कूप ऑलरेडी पहले ही डाल दिए थे तो बहुत थिक हो चुका है। तो
अभी देखिए हमारा जो ओरियो शेक है रेडी है दोस्तों। इस प्रकार से रहेगा हमारा ओरियो शेक। सो हमारे ये हमारे हो चुके हैं दोस्तों 11 टाइप्स ऑफ शेक। अब जो हमारा जो दूसरा शेक है, दो शेक बचे हैं, ओरियो स्ट्रॉबेरी एंड हमारा चॉकलेट वनीला एंड चॉकलेट स्ट्रॉबेरी। ये दो तरह के शेक बचे हैं हमारे। उसका भी सेम प्रोसेस है दोस्तों, वो बताता हूँ आपको मैं। बट हमारे अब शेक्स रेडी है दोस्तों। ये देखिए, ये जो शेक्स हैं दोस्तों बहुत इजी होते हैं बनाने, एंड इसको आप बहुत आसानी से अपने बिजनेस में ऐड कर सकते हो। एंड आपके पास जैसे बच्चे आते हैं आपकी शॉप के अंदर, कैफे के अंदर, तो वो यही प्रेफर करते हैं पीना। ये होती है प्रेजेंटेशन दोस्तों। हम किसी अच्छे कैफे में जाते हैं, ब्रांड में जाते हैं, किसी शोरूम में जाते हैं, तो हमें इस प्रकार से प्रॉपर पैकिंग मिलती है। ये देखिए, तो आप भी इसको अपने बिजनेस में ऐड करिए, अपने छोटी सी दुकान में ऐड करिए, तो आराम से आप इसको सेल कर सकते हैं। एंड दोस्तों जो आपने इसमें जो ब्लेंडर देखा हमारा, ये हमारा जो नॉर्मल ब्लेंडर होता है घरों में यूज करते हैं वो है। बिकॉज मेरा एक जो मैंने आपको कॉफी ब्लेंडर दिखाया था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसी प्रकार से इसमें सुजाता का आता है। हम कैफे पे क्या करते हैं, हम अलग अलग यूज करते हैं। जो हमारे फ्रेश जूस हैं और शेक्स हैं वो हम सुजाता वाले पे बनाते हैं। जो शेक्स हैं हमारे, जैसे ये जो मैं 11 टाइप के शेक बताए हैं, वो भी उसी पे बनाते हैं। तो जो कॉफी ब्लेंडर है वो हमने स्पेशली कॉफी के लिए रखा हुआ है, बिकॉज ऑर्डर हमारे ज्यादा आते हैं, तो उसके लिए हमने दो रखे हुए हैं। तो ये इस प्रकार से ब्लेंडर आप ये वाला भी ले सकते हैं, सुजाता का आता है जो जूसर मिक्सर होता है, वो ले सकते हैं। उसमें आपको हेल्प ये मिलेगी कि आप जो अपने जूसेस हैं, जूसेस भी बना सकते हैं उसके अंदर। तो इसलिए हमने ये वाला ब्लेंडर यूज किया दोस्तों। सो दोस्तों ये हमारे जो हैं 11 टाइप्स ऑफ शेक कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने आपको सिखाया वनीला शेक, चॉकलेट शेक, बटर स्कॉच शेक, स्ट्रॉबेरी शेक, ओरियो शेक, किटकैट शेक, एंड जो ब्लैक करंट है और जो ब्लूबेरी है उसका भी सेम प्रोसेस है जैसे हमने बटर स्कॉच और स्ट्रॉबेरी शेक बनाया था। एंड एक आता है हमारा चोको वनीला शेक, एक आता है हमारा चोको स्ट्रॉबेरी शेक और ओरियो स्ट्रॉबेरी शेक। तो जैसे नाम से पता लग रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, हम सिर्फ चोको स्ट्रॉबेरी एक साथ डाल देंगे, चोको सिरप भी डाल देंगे, स्ट्रॉबेरी भी शेक भी डाल देंगे, स्ट्रॉबेरी भी डाल देंगे। और अगर हमारा आता है ओरियो स्ट्रॉबेरी, ओरियो स्ट्रॉबेरी में क्या है, हमारा स्ट्रॉबेरी के बीच में हम ओरियो के बिस्किट्स डाल देंगे। प्रोसेस सेम रहेगा दोस्तों। जो चीनी है हमारी वो रहेगी हमारी आधा चम्मच से लेके एक चम्मच के बीच में। एंड जो हमारी आइसक्रीम है वो मैटर करती है, बिकॉज बहुत से जो कैफेज हैं वो प्रीमिक्स यूज करते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था जो मैंने कोल्ड कॉफी बनाई थी। तो हम यूज नहीं करते प्रीमिक्स, बिकॉज हमें उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, बिकॉज हमारे जो कस्टमर का फीडबैक भी अच्छा नहीं है। तो अगर आप प्रीमिक्स भी यूज करना चाहते हो तो उस केस में आप आइसक्रीम की क्वांटिटी कम कर दीजिए एंड एक चम्मच प्रीमिक्स का डाल दीजिए। एंड अगर आपने आइसक्रीम यूज करनी है तो आप 2 स्कूप या 3 स्कूप डाल सकते हैं आइसक्रीम के। उसके अकॉर्डिंग आप जो थिकनेस है वो आएगी दोस्तों। तो पहले आप बना के देखिए खुद, फिर आप कस्टमर को पिलाइए। तो इस प्रकार से जो हमारे डे 4 का जो सेकंड टॉपिक था 11 टाइप्स ऑफ शेक, वो कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में। आज तक मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। आज तक जो हमने सीखा है दोस्तों, 10 टाइप्स ऑफ चाय, 7 टाइप्स ऑफ हॉट कॉफी, 9 टाइप्स ऑफ मैगी, 9 टाइप्स ऑफ सैंडविच, 7 टाइप्स ऑफ बर्गर्स, एंड देन वी हैव 9 टाइप्स ऑफ पिज्जाज, 4 टाइप्स ऑफ गार्लिक ब्रेड्स, 6 टाइप्स ऑफ हॉट कॉफी, एंड देन वी हैव 11 टाइप्स ऑफ शेक्स। तो ऑलमोस्ट हमने बहुत से आइटम कवर कर चुके हैं 4 दिन के अंदर। एंड जो अभी आने वाले दिन है उसमें हमारे जो रहेंगे दोस्तों, लस्सी रहेगी हमारी डिफरेंट टाइप्स की, हमारे जो रहेंगे समर ड्रिंक्स रहेंगी हमारी। उसके बाद हमारा जो चाइनीज है, वेज नूडल्स, देन वी हैव मोमोज, स्प्रिंग रोल्स। ये सब हम आपको आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें बताएंगे। हम ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। इसके अंदर काफी कुछ कंप्लीट हो चुका है हमारा। और जो हमारे कॉम्बोज हैं, कॉम्बोज हम कैसे बनाते हैं वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे दोस्तों। ये आप जैसे कैफे के अंदर आपने कॉम्बो बनाने हैं तो वो कैसे बनाना है। एंड प्लस हमारा जो पास्ता है दोस्तों, पास्ता के बारे में भी आपको बताएंगे। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में डे 5 में। थैंक यू सो मच।